हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे लिस्ट के बारे में सीएसएस में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा एचटीएमएल कोड है एंड इस कोड के अंदर बॉडी के अंदर H1 है, यूएल है। ठीक है। तो अभी हमने जो एलआई है लिस्ट आइटम वो यूएल के अंदर लिखा है, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एलआई जो है वो यूएल के अंदर लिखा है। अगर क्या हो एलआई अगर हम सेपरेटली यूज करें, ठीक है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप एलआई जो है वो सेपरेटली यूज करें। तो एलआई के अंदर मैंने लिख दिया आई एम एलोन। ठीक है। अगर आप इस एचटीएमएल को वैलिडेट करोगे एचटीएमएल वैलिडेटर पे जाके, तो यहाँ पे एचटीएमएल वैलिडेटर सर्च करो and आपको वैलिडेट करना है W3C पे। ठीक है, तो इसको क्लिक कर देंगे एंड इस पे क्लिक करके एंड यहाँ पे तीन तरीके हैं। मैं डायरेक्ट इनपुट पे आऊंगा एंड यहाँ पे कोड अपना डाल दूंगा एंड यहाँ से चेक करूंगा। ठीक है। तो डायरेक्ट एलआई जो है, ठीक है, मतलब एलआई को अगर हम एलोन यूज करें तो ब्राउजर पे वो काम करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एरर देगा। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है, वैलिड नहीं है। एलिमेंट एलआई नॉट अलाउ एड एज चाइल्ड ऑफ एलिमेंट बॉडी। ठीक है, तो ये जो एलआई हमने यहाँ पे लिखा है, ये बॉडी का यहाँ पे चाइल्ड है। ठीक है, एंड ये अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ब्राउजर पे आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ये आपको लगेगा कि काम कर रहा है, लेकिन ऐसा ना करें आप। ठीक है, ओके फाइन। तो ये जो एलआई है इसको मैं हटा देता हूँ, जस्ट समझाने के लिए आपको बता दिया कि कहीं आप गलती से अकेले लिख दिए, काम कर गया, तो आपको ये ना लगे कि हाँ ये सही है, गलत है। ठीक है, ओके फाइन। देखिए, स्टाइल के अंदर आते हैं एंड यूवेल जो है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ले लूंगा, बैकग्राउंड कलर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्राउन। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर लिया हमने एंड यूवेल क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो पूरा विड्थ ले लिया, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एलआई लिखूं एंड यहाँ पे मैं लिख दूं बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बर्लीवुड। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो ये एलआई पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड से व्हाइट स्पेस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मार्जिन है कि पैडिंग है, ठीक है, तो आप क्या, आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, रटने वाला चीज नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपको व्हाइट स्पेस दिखे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कहाँ पे जाना है, बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यूएल है एंड यहाँ पे यूएल सिलेक्टेड है। देखिए यहाँ पे HTML एलिमेंट रहता है, जैसे HTML हो गया, बॉडी हो गया, यूएल हो गया, एंड जिसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे येलो है तो ये सिलेक्टेड है एंड इसका ये बॉक्स मॉडल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम पैडिंग सेक्शन पे आए, बॉक्स मॉडल के कर्सर लेके आए, तो लेफ्ट साइड में ये हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे देखिए 40 पैडिंग है। ठीक है, यूएल में 40 पैडिंग है। अगर आप लिस्ट में आइएगा, जैसे पहला लिस्ट को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम आते हैं तो पैडिंग बॉर्डर मार्जिन कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरे भी लिस्ट पे आते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही यूएल को सिलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड से 40 पिक्सल का पैडिंग है। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पैडिंग एंड मैं 0 कर दूं, ठीक है, तो जो व्हाइट स्पेस है वो जा चुका है। एंड थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो जो बुलेट्स पॉइंट है थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें मार्जिन मार्जिन लेफ्ट, अगर हम लिख देते हैं 10 पिक्सल, तो बुलेट पॉइंट हमें पूरा दिखेगा। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको मार्जिन पैडिंग समझाने के लिए लिखा हूँ, ऐसा ना करें, बुलेट पॉइंट हटाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, अब जब लोग सीखते हैं लिस्ट सीखते हैं जब सीएसएस में, तो वो बाद में कंफ्यूज होने लगते हैं कि हमें सीएसएस जो है वो यूएल में लिखना है कि एलआई के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको इस ट्यूटोरियल में समझ में आने वाला है। तो अभी हम एलआई में लिखेंगे एंड जो पहला हमारा सीएसएस प्रॉपर्टी होगा वो होगा लिस्ट स्टाइल टाइप। मतलब लिस्ट स्टाइल टाइप, इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ एंड वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा लिस्ट है एंड उसका जो स्टाइल है उसका टाइप क्या होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्क्वायर एंड डिफॉल्ट क्या था, यहाँ पे बुलेट था। अब आप देखिएगा जैसे हम सेव करेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप सर्कल करना चाहे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सर्कल। देखिए यहाँ पे सर्कल हो गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है नन। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग यही यूज कर रहे होते हैं, नन लिखेंगे तो यहाँ पे कोई लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं होगा। ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। इतना ही नहीं, आप नंबर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा है, डेसिमल लीडिंग जीरो इस तरीके से लिख देंगे, तो ये इस तरीके से होगा, 0102 इस तरीके से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रोमन में करना चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे लोअर रोमन। ठीक है, तो ये लोअर रोमन में हो जाएगा। ठीक है, अगेन लोअर रोमन है
तो अपर रोमन भी होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। एंड आप लोअर अल्फा भी कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं लोअर अल्फा सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे दिख जाएगा लोअर अल्फा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, यूएल था, ठीक है। अगर यहाँ पे ओएल हो, ठीक है, यहाँ पे ओएल मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ओएल हमने यहाँ पे ले लिया एंड यहाँ पे भी चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो देखिए अभी भी ये सेम काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए अभी हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप को। तो इसका डिफॉल्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट का 1 2 होता है, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, लोअर अल्फा अप्लाई हो तो लोअर अल्फा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें सर्कल ऐड करना चाहें तो यहाँ पे सर्कल पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, तो सर्कल हो गया। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए ये लिस्ट स्टाइल टाइप हो गया। अब आता है लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। इमेज, अब इमेज में क्या होता है कि यहाँ पे हम यूआरएल देते हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट स्टाइल है, जैसे अभी क्या है, यहाँ पे सर्कल है, तो इसके जगह पे आप इमेज दे सकते हो, तो लिस्ट स्टाइल इमेज। तो यहाँ पे मैं यूआरएल एंड इसके अंदर मैं इमेज दूंगा एंड इमेज मैंने यहाँ पे रखा है एक, साइज काफी छोटा होना चाहिए। ये है हमारा इमेज, यहाँ पे अगर आपको दिखे तो देखिए ये पुराना वाला टीचर ट्रैक का आइकन है एंड इसका साइज है 16 पिक्सल, 16 क्रॉस 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे एंड इसका नाम है एवी डॉट पी इस तरीके से। अब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो लिस्ट स्टाइल था हमारा, वहां पे इमेज आ चुका है। अगर आप बड़ा इमेज करेंगे तो ये थोड़ा अजीब सा देगा। चलिए आपको यूज करके दिखा देते हैं। हम यहाँ पे हम कार्टून इमेज सर्च करेंगे, कार्टून इमेज एंड उसके बाद एक कार्टून जो इमेज है उसका लिंक जो है वो कॉपी कर लेंगे हम लोग। तो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, कोई नहीं, जल्दी हो जा भाई लोड। यहीं से एक बार मैं क्लिक करके देखता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके ये एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एंड ये आई थिंक सही यूआरएल नहीं आया। अ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा लेने का ट्राई करेंगे, इसको लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पे आके एंड डालने का कोशिश करते हैं एंड यस, ये हमें सही इमेज लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने सेव कर लिया कंट्रोल एस से। यहाँ पे आएंगे तो देखिए हमारा कैसा हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो इमेज है इसका साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से कुछ इस तरीके से हो गया। तो इमेज का साइज छोटा होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप हो गया, लिस्ट स्टाइल इमेज हो गया एंड यहाँ पे एक और है जो है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। एंड लिस्ट स्टाइल पोजीशन, आप पोजीशन कहाँ रखना चाहते हो, आप आउटसाइड रखना चाहते हो कि इनसाइड रखना चाहते हो। तो अगर हम आउटसाइड पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये डिफॉल्ट आउटसाइड होता है एंड अगर मैं इनसाइड करूं, ठीक है, तो ये अंदर आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो ये अंदर आ चुका है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको स्टाइल कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हो। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी देखा, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ केवी डॉट पी एन जी इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा फेवी डॉट पी एन जी एंड यस इट इज वर्किंग। अब देखिए हम चाहते हैं कि ये जो है ये इतना एक ही लाइन में हो जाए। तो अगेन बहुत सारा हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखा, इसके लिए भी आता है। यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है लिस्ट स्टाइल, ठीक है, सिंपली लिखना है लिस्ट स्टाइल। अब यहाँ पे आप जो जो दीजिएगा वो हो जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे सर्कल लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए सर्कल हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक वैल्यू दीजिएगा तो वो भी काम करेगा, सर्कल लिख दिया तो सर्कल हो गया, जो लिखिएगा वो काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सर्कल के बाद लिख दूं इनसाइड तो ये अंदर आ जाएगा, ठीक है, इनसाइड हो गया। अगर मैं सर्कल को हटा दूं तो सिर्फ क्या होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। एंड डिफॉल्ट इसका क्या था, बुलेट था, तो ये बुलेट पॉइंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं यूआरएल डाल दूं तो यूआरएल भी काम करेगा, बेसिकली जो हमारा इमेज था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डाल दूं तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब चाहो तो तीनों रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप जो है एंड कंट्रोल से सेव करते हैं। तो देखिए ये बाद वाला अप्लाई हो जा रहा है, जो इमेज है वो अप्लाई हो जा रहा है। अगर मैं स्क्वायर को जो इमेज है उसके बाहर लिखूं
तो इमेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर स्क्वायर बाद में भी होगा, फिर भी क्या होगा? इमेज अप्लाई होगा, ठीक है? तो अगर आप इसको हटा दो, अगर हो सके तो आप तीनों में एक लाइन में तीनों लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिखो, ठीक है? होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पे स्क्वायर इनसाइड है, तो ये स्क्वायर एंड इनसाइड है। अब देखिए, ये तो हो गया शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब होता क्या है कि कभी-कभी हम अगर हमें अच्छे से नहीं पता होता है, तो हम लिस्ट में लिख देते हैं, कभी स्टाइलिंग, कभी यूएल, ओएल में लिख देते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, अगर मैं अ, ये जो सीएसएस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? कहाँ पे? यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये काम करेगा कि नहीं? करेगा, ठीक है? करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो एलआई है, वो ओएल से इनहेरिट करेगा, ठीक है? ये जो हमने लिखा सीएसएस, लिस्ट, स्टाइल ये सब, ये इनहेरिट करेगा ओएल से, इसलिए काम कर रहा है। ये तीनों में से कोई लिखिएगा यहाँ पे, तो काम करेगा आपको, ठीक है? ये जो तीनों हैं, लिस्ट, स्टाइल, टाइप, पोजीशन, इमेज, अगर यहाँ पे लिखिएगा, तो काम करेगा ये, ठीक है? क्योंकि जो एलआई है, वो इनहेरिट करेगा। लिस्ट को ये जो लिस्ट है, इसको आप ओएल में रख सकते हो, यूएल में रख सकते हो, इसको आप मेन्यू में भी रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेन्यू एंड इसके अंदर लिख दूँ लिस्ट एंड यहाँ पे सॉरी एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्री, इस तरीके से, तो ये काम करेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ ये यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 4, ठीक है? तो ये काम करेगा इस तरीके से, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। लिस्ट जो है उसको आप यूएल, ओएल एंड मेन्यू में रख सकते हो, ठीक है? कहीं पे कुछ भी डाउट है, कमेंट कीजिए, ठीक है? पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।